जानकी, अब जानकी जी को भी लेकर पधार गए। अब तो बड़े आश्चर्य से देख रहा है घूर घूर के, कभी जानकी जी को देखता है, कभी भगवान को देखता है, कभी जानकी जी के हाथ की ओर देखता है, कभी सामग्री की ओर देखता है। आज भोजन फिर नहीं मिलने वाला, एकादशी फिर से हो जाएगी मेरी। अब भगवान के सामने ना चाहते हुए भी थाल परोस दिए। सामग्री लाया था 2 की और हो गए कितने हो गए? अब माँ को ना दे और स्वयं खाने बैठ जाए तो ये भी अच्छा नहीं लगता। प्रभु का प्रसाद पाना है तो जो छोड़ेंगे वही पा सकता है वो। तो अब ना चाहते हुए भी थाल में भोजन परोसा और भगवान से कहने लगा, आरोग्य प्रभु, बड़े प्रेम से भाव से बिठाया। आपके ये भूषण बहुत प्यारे हैं, आप लगते बड़े प्यारे हो, बड़े सुंदर हो, सुकोमल हो। आपकी मुखारविंद को देखकर मन में एक अनुपम शांति सी है, अनुपम प्रकाश सा है, मानो मेरा जो हृदय है वो गदगद हो गया है। ना जाने क्यों आपको देखकर मेरे मन में हर्ष उल्लास उत्पन्न हो रहा है। पर प्रभु आप पहले की तरह बताकर नहीं जाते, अब बता दिया करो। पहले कहा था मैंने आपसे तो आपने कहा बताकर आएंगे कि आखिर ये है कौन जो आपके साथ आई है? बोले ये आपकी माता जी हैं। अच्छा ये मेरी माता जी हैं, कहीं से पकड़ कर तो नहीं ले आए? नहीं नहीं बेटा ये तुम्हारी माता जी हैं। सीता जी को प्रणाम किया। अच्छा देवी जी, बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। अब ना चाहते हुए भी दूसरी बार एकादशी फिर से हो गई। जो बचा था प्रभु ने 2-4 कोर अपने प्रसाद के रूप में छोड़े थे थाल में, उसी प्रसाद को पाकर रह गया। आश्रम में कुछ मिलने वाला नहीं है, चल पड़ा गुरुजी के पास। लेकिन इस बार भी उसने किसी से भी अपनी बात नहीं मन की रखी। वो सोच रहा है कि प्रभु सबके बुलाने पर ऐसे ही प्रसाद पाते होंगे, यूं ही प्रसाद पाने के लिए जाते होंगे। ये आश्चर्य वाली बात नहीं है, उसके लिए साधारण सी बात थी, क्योंकि उसके लिए कोई विशेष बात होती तो वो किसी से रखता ना, उसके लिए साधारण ही था। अब जब तीसरी बार की एकादशी का व्रत आया, 10वीं वाले दिन भक्त का मुंह लटक गया। आज कुछ उदास बैठा था। राधे राधे आज कुछ उदास बैठा था। तो गुरुजी ने पूछ लिया, बोले बेटा उदास क्यों हो? कहने लगा गुरुजी आप जानते हो ना कल एकादशी है। गुरुजी ने कहा हाँ वो सो तो है ही, सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता। तो क्या हुआ फिर? एकादशी है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? बोले गुरुजी आप तो कहते थे एक भगवान को भोग लगाना, वहां मेरे जंगल में इतने इतने भगवान पीछे लग गए हैं। पीछे लग गए हैं भगवान और तुम्हारे? हाँ गुरुजी भगवान सब मेरा पीछा नहीं छोड़ते, एक को बुलाता हूँ 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आ जाते हैं। अब तो गुरुजी ने कहा कुछ बात गड़बड़ है। कहने लगा गुरुजी इस बार एकादशी पर जब आप मुझे दोगे सामग्री कल के लिए, तो मुझे 4 व्यक्तियों की सामग्री दे दीजिएगा। कितने की? 4 व्यक्तियों की सामग्री चाहिए मुझे भोजन की। अब गुरुजी ने कहा चलो इसकी माना की भूख अत्यधिक थी, एक में इसका गुजारा नहीं हुआ तो 2 व्यक्ति के भोजन की सामग्री दे दी। या तो ये बेचता है और या फिर दाल में कुछ काला है, चलकर देखना पड़ेगा। अब भक्त को सामग्री दे दी 4 व्यक्तियों के भोजन की और स्वयं गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा जब ये जंगल पहुंच जाएगा तो आज इसका पीछा हम सभी मिलकर करेंगे। आज हम देखेंगे कि आखिर ये इतनी सामग्री का करता क्या है। आगे आगे शिष्य चल पड़ा। थोड़ी देर में गुरुजी भी पहुंचने वाले हैं। इस बार ये शिष्य भोला भक्त सामग्री लेकर जंगल में पहुंचा। अब इस बार ये सोचने लगा अरे भोले भक्त
तुझे मिलता मिलाता तो वैसे भी कुछ नहीं है। सामग्री बनाए धोए, पहले धोए काटे फिर बनाए, इतना समय बनाने में व्यर्थ हो जाता है। मिलना मिलाना तो वैसे भी तुम्हें थोड़ा ही है, तो आज ऐसा करते हैं, भगवान आ जाएंगे तो भगवान से ही कहेंगे अपने आप बनाओ और अपने आप पाओ। रख दी इसने एक साइड सामग्री, एक साइड में रख दी और गुहार लगाने लगा, और राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, तेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगा मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब ताक्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जैसे ही भक्त ने करुण पुकार की, आज प्रभु पूरे परिवार सहित भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। आहा, आज सबको देख रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर दर्शन कर रहा है, ऊपर से नीचे तक निहारता है। बड़े सुंदर लग रहे हैं आप सभी। भगवान ने कहा लाओ भोजन परोसो। बोले प्रभु आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं। अच्छा भगवान कहने लगे भोजन नहीं बनाया तो फिर बुलाया क्यों था? बोले आज ऐसा काम करो, आ तो गए हो, मिलता तो मुझे वैसे नहीं था, पहले 2 बार 3 बार मैंने बनाया, आज आप बनाओ और पाओ और मुझे भी पवाओ। अब तो प्रभु ने सोचा भाई आ तो गए हैं हम भी, इस भक्त ने आज्ञा दी है, पहले ये बनाकर खिलाता था, आज हम ही बना लेते हैं। तो सीता जी स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाने लगी, लक्ष्मण जी चूल्हे की तैयारी करने लगे, हनुमंत लाल और भरत लाल शत्रुघ्न बाहर से सामग्री की सब्जियों की व्यवस्था करने लगे। यहाँ भक्तमाल में भक्त जी वर्णन करते हैं, नाभा जी वर्णन करते हैं कि जब हनुमान जी को देखा, इस भोले भक्त ने हनुमान जी को देखा तो भक्त ने कहा मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाऊ आपने बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, आप अपनी बात के पक्के नहीं हो, एक को बुलाता हूँ 2 लेकर आ जाते हो और 2 को बुलाता हूँ पूरे परिवार को लेकर आ जाते हो। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समुझाए, मोते नहीं बनत बनाए। और हनुमान जी को देखकर कहने लगे नर नारिन की कौन कहे। आप आए, लक्ष्मण जी को लाए, सिया जी को लाए, यहाँ तक भी बात अच्छी थी। नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। पहले तो व्यक्ति के भोजन की भी इतनी दिक्कत हो रही है और आप तो बानर को संग में लेकर आ गए हो, मैं नहीं भोजन बनाने वाला, अपने आप बनाओ और आप ही पाओ। भगवान ने कहा जय हो भक्तराज की जैसी इच्छा। पोछत पूछ से आंजने आंगन को, हाथों से पोता लगाने लगे और भरत जी भोजन बनाने लगे। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इस पूरे विश्व को भरत जी पालते पोसते हैं। श्री रामचरितमानस में है, चौपाई तुलसीदास जी गाया करते थे
विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पूरे विश्व को पालन करने वाले, भंडार भरने वाले भरत जी, और वही भरत जी आज चूल्हा संभाल रहे हैं, चूल्हे में लकड़ियां डाल रहे हैं। जो अन्नपूर्णा माँ, जिसके नाम लेने से सबके भंडार भर जाते हैं, वो अन्नपूर्णा सिया माँ आज स्वयं भोजन बना रही हैं, अपने हाथों से कड़छी हिला रही हैं, दाल बना रही हैं, फुल्का सेक रही हैं वहाँ। और वो भक्तराज ठाठ से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हवा खा रहा है। क्या बात है। मैं भगतन को दास, भक्त मेरे। आज ये वाक्य सिद्ध कर दिया प्रभु ने। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो भक्तों का दास हूं। अहम भक्त पराधीना। श्री गीता जी में भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं धनवानों के अधीन हूं, मैं सुंदर व्यक्ति के अधीन हूं, मैं करोड़पति के अधीन हूं। नहीं, भगवान ने स्वयं अपने मुख से घोषणा की है, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जैसा भक्त मुझे नचाता है, जैसा मेरा भक्त चाहता है, मैं वैसा ही नाचता हूँ।